बुल जोहार है। बुल जोहार इसलिए क्योंकि हमेशा ही संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, और जो लगातार संघर्ष में जो है उसका हम लोग को मुंह तोड़ जवाब कभी कभी अपने ही जो आदिवासी समाज के ही कुछ लोग जो है सरना सनातनी एक हैं, बोलने से परहेज नहीं करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासियत को कितनी ज़बरदस्त खतरे में डाल रहे हैं। तो ये जो है, अभी मुझे आने में विलम्ब ये हुआ, सॉरी, आज इसलिए भी हुआ क्योंकि मुझे अचानक आपका छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है नामकुम उधर जाना पड़ा, और वहाँ के प्रिंसिपल से हम मिले हैं और उनको सारा ये बताया कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं, रिलीजन का जो आप रखते हैं, तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? ये बहुत बड़ी बात है। ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हुआ, वहाँ पर हम लोग ने जाके जुड़वाया, और आज भी उसी तर्क को रख के इसको जुड़वाया बैठ के, और वो जुड़ा है और वो पोर्टल में आ गया है। तो ये इस तरह का संघर्ष हम लोगों को, आदिवासी हम लोग इस देश के वासी मतलब असली मालिक हैं, और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसको भारतीय संविधान ने अपने आर्टिकल 13(3) क के अंतर्गत हमारी सभी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारा जो भी कस्टम सिस्टम है उसको मान्यता दी गई। हमारा जो अपना अनुसूचित क्षेत्र में जो स्वशासन के लिए जो आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244(2) में 6वीं अनुसूची का जो आया है प्रावधान, वो आखिर किस लिए? आदिवासी अपने क्षेत्र में अपने स्वशासन में रहे। मगर यहाँ पर तो हमारी हर एक चीज़ को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारी ज़मीन जिसमें हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति बसी हुई है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बसी हुई हैं, उसको भी जो है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। बार बार ये बात आती है अभी कि कांग्रेस ने, जो अंग्रेजों ने जनगणना का काम आज़ादी से पूर्व शुरू किया और आदिवासी की विशिष्ट पहचान को बनाते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड में एनिमल्स, इंडिजीनियस, फॉरेस्ट ट्राइब्स, ये फलाना उलाना करते हुए 1941 तक जो जारी रखा, उसको आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हटा दिया, जिसकी सरकार थी। मगर मैं यहाँ बताना चाहूँगी, ये सेंसस का ही रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको 1951 से आपका ट्राइबल था, और 1961 से लेके 2011 तक जो है ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन अदर्स, जो जिसकी हम लोग मांग, क्योंकि इतना बड़ा है, उसका एब्रिवेटेड फॉर्म ही जो डाला जा सकता था, वो हमारे लिए 2011 तक मौजूद रहा। 2014 में जब मोदी सरकार इस देश में आती है, तो सरना सनातनी एक है 2016 से शुरू होता है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ये नारा लगाया गया, और उसके बाद 2017 में ही मोहन भागवत के द्वारा झारखंड की धरती में आके बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? हमारी जो इतिहास अलग है, हमारा कल्चर, हमारा जो है सभ्यता संस्कृति, सब कुछ अलग है, जिसको लेके हम लोग आज भी बहुत सजग हैं। मगर सरकारों द्वारा इस तरह का जो खेल, गंदा खेल, हमारी पहचान को मिटाने के लिए, एक तरफ तो हमें डिलिस्ट कर दिया 2020 से पहले हमारा ये कॉलम कोड हटा के, ये देख लीजिए, ये बार बार आ रहा है, ये झारखंड का ही है। और इससे पहले जैक में भी इसमें आदिवासी बच्चों के लिए, उनका छात्रवृत्ति के लिए जगह नहीं दी गई थी। और दूसरी तरफ से जो बोला जाता है कि जो धर्मांतरित हुए हैं उनको डिलिस्ट किया गया। डिलिस्ट तो आपने हमें पहले कर दिया, कहाँ है हम लिस्ट में? हम लिस्ट में हैं क्या कहीं? बताइए, क्या हम हिंदू हैं? क्या हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन? क्या हैं हम? क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? और हम बार बार इसको हम मांग रहे हैं। हमारी पहचान संवैधानिक अधिकार है हमारा, और ये पहचान के तहत ना सिर्फ जो है हमारा संवैधानिक अधिकारों को मिटाया जाएगा, विलोपित किया जाएगा, और हमारी दुर्गति ये होगी कि जिस जमीन के लिए, जिस जंगल के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई की, हमारी सभ्यता संस्कृति बनाई, उसको मिटाने में चुटकी भर का भी समय नहीं लगेगा, चुटकी बजाने तक का भी समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि अभी
देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है। अभी तो पहला फेज ही है आपका हाउस लिस्टिंग का। इसके बाद जो वास्तविक जो होगा शुरू आपका सेंसस का काम, उसमें हम लोगों को अपना कॉलम कोड चाहिए। हमारी पहचान विशिष्ट है, हमको किसी और में नहीं जाना है। प्रकृतिवादी जो आदिवासी हैं देश भर में, हमको अपनी पहचान चाहिए, हमारा अधिकार, क्योंकि उसी पहचान, उसी के जो आंकड़े जो बनते हैं उसमें हमारा आरक्षण निर्धारित होता है, हमारे लिए नीति निर्धारित होती है, हमारे लिए जो है आपका योजनाएं बनाई जाती हैं, और उसी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से जो है अभी की वर्तमान सरकार लगी हुई है। तो इसका हम प्रतिकार करते हैं, जोरदार विरोध करते हैं। और जो है जगह जगह हम तो लगे ही रहे हैं, हम लोग दशकों से, हमारे साथी हमारे पहले से, और मैं तो 2020 में इसमें से लगी हुई हूँ। हम लोगों ने हर जगह किया है, हम दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं। और अभी जो है 16 तारीख को नासिक में जो है आपका धर्म कोड, कॉलम कोड की ही मांग को लेके वहाँ पर बृहद रूप का एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। देश भर के आदिवासी वहाँ पर जुटेंगे और अपनी मांग को एक स्वर में हम लोग उठाएंगे। तो ये हमारा है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये बहुत गंभीर मामला है, हमारे अस्तित्व पहचान की बात है इसमें। और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक हम लोग इसमें अपना जो चरणबद्ध हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। ये आज लॉ जो छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी के ये कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सामने में ही इसको जोड़ दिया गया है पोर्टल में। और ये देखिए सेंसस का है। मेरे साथ में NSY के जो है प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव भी मेरे साथ में गए थे, इन्होंने भी अपनी बातें रखी। ये हम लोग इसी बात को लेके जो है अब नासिक भी जा रहे हैं, और हमारा संघर्ष ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को समझ नहीं लेगी और हमारा अधिकार हमें और पहचान हमें वापस नहीं करेगी।